पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की तरह बांग्लादेश से सोनिया अख्तर भी भारत पहुंची है। सोनिया अख्तर ने दावा किया है कि उनके पति भारत के नोएडा में रहते हैं और नोएडा में वो पहुंची है, जहां पर इस वक्त बात करने के लिए न्यूज 18 इंडिया पर खास बातचीत के लिए वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला है और कब उनकी मुलाकात हुई। सोनिया जी, ये पूरा बताइए प्रकरण। जी, मेरा नाम सोनिया अख्तर है। मैं बांग्लादेश से आया हूँ। मैं ढाका में रहने वाला हूँ। तो मेरा जो हस्बैंड है सौरभकांत तिवारी, वो इंडिया का है। उनसे मेरा मुलाकात हुई। वो दरअसल वो बांग्लादेश में जॉब किया 6 साल 6 ईयर उन्होंने जॉब किया बांग्लादेश पे, कल्टीमेक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड में। उसमें डीजीएम थी उस सर्विस का। तो उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ। मैं भी किसी और कंपनी में जॉब किया बांग्लादेश पे। मैं तो बांग्लादेशी हूँ। तो उस कंपनी के थ्रू से मेरा एमडी ने उनके कंपनी मेरे को भेजा था जे या करने के लिए, हमारा जो प्रोडक्ट है केमिकल वगैरह इसको सेल करने के लिए। तो मैं गया था उनके कंपनी जो ओनर है जॉन सर से मिलने और उनसे मिलने के लिए। तो एक दिन मिल नहीं पाया। दूसरे दिन मेरा जो हस्बैंड है सौरभकांत तिवारी से मैं मिली हूँ मीटिंग पे। उसके बाद तो मीटिंग तो हुआ है। उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रपोजल किया डायरेक्टली, तुम मेरे को शादी करोगी। मैंने बोला सर आप तो मेरे से उम्र में भी बड़ा है, पोजीशन में भी बहुत बड़ा है, तो और धर्म भी आपका चेंज है, ये नहीं हो सकती है। फिर बोला मैं धर्म चेंज कर दूंगी तो तुम मेरे से शादी करोगी। तो मैंने बोला करके तो दिखाया, मैं ऐसे ही बोला था। फिर उन्होंने, मुझे नहीं पता था उन्होंने धर्म चेंज कर देगी। फिर उन्होंने 11 अप्रैल 2021 में उन्होंने बांग्लादेश कोर्ट पे जाकर एकदम लीगल तरीके से उनका जो पासपोर्ट है इनको देके, तो उन्होंने उनका खुद का धर्म हिंदू से मुस्लिम बना है। उसका एफिडेविट है मेरे पास, प्रूफ है, सब कुछ है। उसके बाद 13 अप्रैल में उन्होंने गया अगरतला बॉर्डर पे जाके, जो शादी से पहले अंगूठी, नोज पिन, जो कान का दुल है, झुमका उन्होंने लेके आया। उसके बाद 14 अप्रैल 2021 में मेरा शादी हुआ है, निकाह हुआ है बैतुल मुकर्रम मस्जिद, बांग्लादेश में जो सबसे बड़ा मस्जिद है बैतुल मुकर्रम में, जो बांग्लादेश मुस्लिम धर्म अनुसार जो निकाह होती है, तो उस धर्म अनुसार मेरा निकाह हुआ है, शादी हुआ है। उसके बाद मैं उनके साथ, उनका जो कंपनी क्वार्टर है वसुंधरा में ढाका, उसमें रहती थी एक साथ। अच्छा। हाँ, उसके बाद उन्होंने क्या है, हमारा तो बहुत अच्छे से चलती थी। मेरा जो बच्चा है, एक हम दोनों का एक बेटा है, 20 अप्रैल 2022 में उसका पैदा हुआ है। उन्होंने क्या है, उनका जो पहला इधर का जो बीवी है, बच्चा है, फैमिली है, उन्होंने छुपाया है मेरे से, धोखे से शादी किया है। पहले बताया जो उनका पत्नी मर चुकी है, किसी को मत बताना। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तब उन्होंने बता रही है 4 महीने बाद, जब उनका एक बीबी है, 2 बच्चा भी है, वो भी जिंदा है। फिर भी उन्होंने झूठ बोला है। बोल रही है जो उनका बीबी के साथ उनका कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होती है, उनका बीबी के साथ उनका कोई अच्छा रिलेशन नहीं है, जस्ट बीबी है बस। उनका 2 बेटा भी है। उस टाइम पे हम दोनों का बहुत ज्यादा लड़ाई हो गया था। फिर मेरे को बता रही है आप तो तू प्रेग्नेंट है, मुस्लिम है, तेरा शादी हो चुकी है, अब तो तू मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती है। उसके बाद मेरे को बहुत समझाया। उसके बाद ठीक है, मैंने मान लिया। फिर हम दोनों एक साथ में थी, हमारा एक बेटा हुआ है। तब भी वो मेरे साथ थी। 7 महीने का इस बच्चे को छोड़ के 24 दिसंबर 2022 में उन्होंने हम दोनों को धोखा दे के चलाया इंडिया वापस। उसके बाद कैसे आपका संपर्क फिर इनसे हुआ? हाँ, उसके बाद मैंने बहुत कांटेक्ट करने का कोशिश किया। जब भी फोन करती हूँ उनका फोन, जो रचना शर्मा है उनका बीबी, फोन उठाती है, बहुत गाली देती है। मेरे पास बहुत सारा चैटिंग है, वो देखेंगे किस तरह का फोटो भेज के मेरे को बोल रहे हैं लेटेस्ट देख, जिसमें उसका हस्बैंड उसको पप्पी कर रही है। मतलब मेरे को जेलसी कराने के लिए ये सब किया है उन्होंने। तो उसके बाद मैंने बहुत कोशिश किया उनसे बात करने का। वो मेरे को बहुत थ्रेट किया है। उसका पत्नी बोल रही है जो नहीं जाएगी। मैं कंपनी क्वार्टर में थी, तब तक मैं कंपनी क्वार्टर में ही हूँ। उसके बाद जो कंपनी से मेरे को नोटिस आया है जब कंपनी क्वार्टर छोड़ दो। मैंने बोला क्यों? क्योंकि आपका पति का कोई नौकरी नहीं है, कदम है, वो बांग्लादेश से जा चुकी है, वो कभी बांग्लादेश में नहीं आएगी। तब मैं क्या करूं? मैं तो उस टाइम पे इतना टूट चुकी थी। मैं फैमिली को बता दिया ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैं फरीदपुर चला गया इस घर छोड़ के, बच्चा को लेके। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरे से तो कोई कांटेक्ट नहीं किया। मैंने पूछा, बोला मैं 1 महीने बाद आ जाऊंगी, 2 महीने बाद आ जाऊंगी। मैं जस्ट मेरे को घुमाया। 2-3 महीने घुमाने के बाद एक मई में मैं इंडिया में आया हूँ उनसे मिलने के लिए। सीधा एयरपोर्ट से कार बुक करके मैं उनके घर, जो मेरे को नोएडा का पता था, नोएडा में आ चुकी हूँ शिवालिक होम्स में। तो तब लगभग रात 12 बज गया है। उन्होंने क्या है, पहले से ही गार्ड को मना कर दिया, बांग्लादेशी कोई आएगी तो घुसने मत देना। उसके बाद उन्होंने घर से उधर, फिर भी मैं गाड़ी लेके अंदर गया। अंदर जाने के बाद उन्होंने मेरे को धक्का मार के उधर से बाहर काट दिया। मेरे को बहुत टॉर्चर किया है। उसके बाद उन्होंने, मैं टैक्सी वाला का जो नंबर था उनसे मैंने उनको फोन
फोन किया था, तो टैक्सी वाला को नंबर के उन्होंने, उनका जो बीबी है रचना शर्मा, और उन्होंने क्या किया, जो टैक्सी वाला को जो उनको जाके तू कोई सुनसान जगह में छोड़ दे, कहीं तू रेफ कर दे, कुछ भी कर ले, बेच दे, दिल्ली में लेके उसको बेच दे, कुछ भी कर ले तू उसके साथ। 2 घंटा मेरे को सड़क पे घुमाया। जब मैं नोएडा के जो रेडिसन ब्लू है उसके, आप लोग जाके उधर भी पता कर सकती है, रेडिसन ब्लू के साइड से जा रही हूँ, तब रेडिसन ब्लू मैंने चिल्लाया, रेडिसन ब्लू वाला ने उस गाड़ी को रोक के मेरे को उधर उतराया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरे को बांग्लादेश में कांटेक्ट कराने के मैंने फोन को वाईफाई से कनेक्ट कर दिया। मैंने बच्चा छोड़ के आया था बांग्लादेश में, मैंने कांटेक्ट कर लिया। उसके बाद उन्होंने बोला, आप मैडम आप रोए मत, घबराए मत, आप बैठ जाइए, इधर तो कमरा नहीं है, हम लोग कहीं आपके पास पैसा है? मैंने बोला हाँ। रुक सकती है होटल पे? मैंने हाँ रुक सकती हूँ, तो आपको मैं एक कमरा बुक कर देती हूँ। तो उन्होंने उधर से फोन करके क्राउन प्लाजा जो है सूरजपुर थाने के आसपास, वो क्राउन प्लाजा में ना उन्होंने एक कमरा बुक कर दिया 201 नंबर रूम पे। उसके बाद उन्होंने वो क्राउन प्लाजा का जो गाड़ी है जाके मेरे को रेडिसन से लेकर आया रात 2 बजे। उस वक्त आपका बच्चा तो हाँ, बांग्लादेश में मेरा मम्मी के, मेरा बहन के पास मैंने छोड़ के आया था, मेरा दूध पीते हुए बच्चा को छोड़ के आया था। ये मई की बात बता रही हैं? हाँ मई के, हाँ इसी साल में 3 महीने हो चुकी है। उसके बाद उनके मैंने कांटेक्ट किया सुबह, मैं क्या करूं, आप मेरे से मिलो। तो रचना शर्मा बोल रहे तू पति का ढूंढ ले गए तेरा, वो बहुत सारा मेरे करके बहुत सारा गाली दिया जो हिंदी में आती है, बहुत सारा। उनका भाई को भी मैंने फोन किया था, सौरभ कांत तिवारी का जो भाई है सुनील कांत तिवारी जी को मैंने एयरपोर्ट से ही फोन कर दिया, टैक्सीला का नंबर से। उन्होंने भी मेरे को बहुत धमकाया, उन्होंने बहुत रफ बिहेव किया मेरे से, मतलब इतना ही धमकाया, बहुत कुछ बोल रही है, मतलब मेरा फैमिली कैसा है, मतलब इतनी मेरे ऊपर मतलब गलत एग्जाम दे रही है, तेरा फैमिली कैसे है, तो इस तरह से तू किसी को शादी कर लिया, मतलब इस तरह से तू किसी को से या कर लिया, मिस्टर तेरे से शादी कर लिया, तो आप सबको तो पता है शादी कर लिया है, तो इसमें क्या गलती है। तो उन्होंने मेरे को बहुत मतलब मेंटली टॉर्चर किया। उसके बाद मेरे पति तो उधर से भाग गया, शिवालिका होम से सूरजपुर थाने वाले को मैंने उधर से चौकी पे गया, चौकी से मेरे को सूरजपुर थाने पे भेज दिया। सूरजपुर थाने वाले जो सर है उन्होंने उनको फोन किया, मेरा हस्बैंड को, वो क्या है घुमाया, वो आया नहीं। 2 दिन में सूरजपुर थाने पे ही स्टे किया, नाइट स्टे किया। मतलब मेरा इतनी बुरी हालत हो गया था, मतलब आप तो देख ही रही है अभी मेरा हालत क्या है, और फोटो देखिए मैं क्या से क्या हो गया हूँ, बच्चा लेके इतनी सफर किया। उनके बाद उन लोगों ने 2 दिन मेरे को रख के उसको बोला है तू आके मिल एक बार, तो उन्होंने 25 लोग लेके आया है मेरे को। इससे बात तो धमकाया, मेरे को बांग्लादेश में फोन करके बोल रहे उसका लाश जाएगी इधर से, तुम्हारा बेटी को लेके जाओ ना तो लाश जाएगी उसका, इंडिया में उसको मार के इधर ही गाड़ दूंगी, उसको लेके जाओ। बहुत मेरा फैमिली वालों को भी बहुत उन्होंने धमकाया। धमकाने के बाद 2 दिन बाद उन्होंने सूरजपुर थाने पे आए, थाने पे आने की एक मीटिंग हुआ है, उधर उसका पत्नी भी आए, तो उसका पत्नी भी मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। उधर मैं मेरा हस्बैंड को पैर छुआ था तो उन्होंने हाथ उठा दिया, तो पुलिस थाने वाला ने उनको रोका है। उसके बाद उन्होंने हस्बैंड को पूछा है तो बोल रही है मेरा पत्नी नहीं है, मेरा कोई या बच्चा को डीएनए करो, मतलब उल्टा सीधा बोला है। उसके बाद और सूरजपुर थाने वालों ने उनको बोला है तेरा पत्नी है, लड़की आया है उधर से, ऐसा ऐसा थोड़ी आया है। तो उन लोगों ने एक लिखवत लिखा है, जो मैं सोनिया अख्तर, मेरा हस्बैंड का नाम सौरभ कांत तिवारी है, मैं बांग्लादेश से इंडिया आया हूँ मेरे पति से मिलने के लिए, सूरजपुर थाना से थ्रू से मैंने उनसे मिल लिया है, तो अब मैं खुश हूँ। इसमें एक सिग्नेचर भी लिया है मेरा, मैं उसमें एक लिखवत भी दिया है, मतलब कंप्लेन भी किया, एकदम लिखित कंप्लेन किया मेरे हस्बैंड के नाम पे, जो ऐसा ऐसा मेरे से किया है। तो उनपे मेरा हस्बैंड का भी सिग्नेचर है, आप जाके सूरजपुर थाने को भी पूछ सकती है। उनके बाद उन्होंने तो उसके बाद मेरे को रेडिसन में उन्होंने आया है, मेरे को फिर से रेडिसन में या कर दे, उस टाइम पे उन्होंने बिल पे किया। तो 7 दिन मेरे को घुमाया, इधर दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली, ऐसा करके मेरे को घुमाया। घुमाने के बाद मेरे को भेज दे बांग्लादेश। क्या बोल के भेजा है, मैं आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी, बच्चा का खर्चा पानी दूंगी, तुम लोगों को देखूंगी, मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। वो बहुत मतलब बहुत झूठ बोला है मेरे से। उस टाइम पे जब मैं मतलब एयरपोर्ट में थी, मैंने इतनी रोया था राहुल को फोन करके, उसका एक मामा का लड़का है राहुल, उसको मैंने फोन किया है, जो एक बार उसको फोन उठाने के लिए बोलो, तो मेरे को फोन करके बोल रही है तू जा, मैं आ जाऊंगी तेरे पास, बट वो नहीं आया। उसके बाद भी वो मेरे को बहुत घुमाया, बांग्लादेश पे भी मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर किया। उन्होंने लोग देके पैसा देके खरीद के मेरे को रेप कराने का कोशिश किया मेरे ही घर में। उसके बाद मैंने उनको बहुत बोला है जब कुछ तो करो, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ना खाने का ना बच्चा को देखने का, अब मेरा भी जिंदगी है, मैं क्या करूं बताओ, आप आ जाओ,
सब छोड़ के आ जाओ, नहीं आना चाहती हो तो मैं हम लोगों को बुला लो, मैं क्या करूं। बोला मैं आ जाऊंगी ऐसा करके मेरे को घुमाया। उसके बाद वो जानती है, मैंने सूरजपुर थाने पे बोल के गया था जब मैं 2 महीने बाद बच्चा लेके आऊंगी। और सूरजपुर थाने वाले ने बोला है जो तू एक काम कर, बांग्लादेश जाके एम्बेसी के थ्रू आ जा, हम लोग तेरा केस ले लूंगी, तेरे को देखूंगी इस मामले को। फिर मैंने आने के बाद भी उनको बोला था, वो जानती है मैं 2 महीने बाद आऊंगी, बट वो क्या है, मेरा आया है 3 अगस्त, मैंने बांग्लादेश से आया हूँ। वो सब कुछ जानती है, मैंने पैसा उधार लेके फिर मैंने टिकट करा के बच्चा लेके मैं आ गया हूँ फैमिली के अगेंस्ट आके, क्योंकि फैमिली भी बोला था जो जाओगी तो मार देगी तुमको, क्योंकि उन्होंने क्या है फैमिली को बहुत धमकाया। उसके बाद मैं आया हूँ 3 अगस्त में। मतलब मेरा जो लॉयर है रेनू दीदी से मैं पहले से कांटेक्ट किया है, ऐसा है प्लीज मेरा को कुछ कर दो। तो उन्होंने बोला तुम हाँ ठीक है तुम आओ, मैं देखूंगी तुम्हारा केस। फिर मैंने उनके घर ही आ गया, उन्होंने मेरे हेल्प किया है, उनको उधर से मेरे को टैक्सी बुक करा दिया है, इधर से बैठ के मैंने उस टैक्सी से आ गया उनके घर आने के बाद 4 तारीख में मैंने उनको फोन किया जे मैं तो आ चुकी हूँ, तो आप क्या करोगी। तो बोला तू तो क्राउन प्लाजा पे आ जा, आप जाके क्राउन प्लाजा पे की पूछ सकती है। जो 4 तारीख में एक लड़की इसका बच्चा लेके 4-5 घंटा थी कि नहीं, मैं ग्राउंड प्लाजा में 4 घंटे उसके लिए वेट किया। इतनी तकलीफ दिया इस बच्चा को, मन में मतलब कुछ खाने के भी नहीं थी मेरे पास, इतनी वो डिस्टर्ब किया। उधर का जो पुलिस बोल रही है क्या हुआ है तेरे साथ, मैंने बोला है मेरा हस्बैंड बोला है इधर आने के लिए, वो मिलने आएगी, आया नहीं अभी तक। मैंने बोला नहीं कहो तो फ्रॉड कर रही है तेरे साथ, तो चली जा घर। मैंने बोला कहाँ जाऊंगी। फिर मेरा हस्बैंड आया है, आके एक रेस्टोरेंट पे लेके गया, बच्चा को भी थोड़ा खिलाने के बाद मैंने बोला कहाँ जा रही हो, बोला घर लेके नहीं जाओगी। बोला नहीं घर नहीं ले सकती, तुम लोगों को घर नहीं ले सकती। मैंने बोला क्यों, नहीं ले सकती हूँ। तो मैं कहाँ लेके जा रही हूँ, क्योंकि देखना कहाँ लेके जा रही हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या है, नॉलेज पार्क के बाजू में, मेरे पास सारे पेपर है, नॉलेज पार्क के बाजू में एक होटल है द ड्यूलिंग इन, उन पे उन्होंने एक रात का स्टे करने का या बुक कर दिया है। उसके बाद मैंने उस होटल पे थी, आप उधर जाके भी इंफॉर्मेशन ले सकती है। तो उस होटल पे रुकने के बाद उन्हें 1 दिन का नाइट का बिल दिया है, अगले दिन का कोई बिल नहीं दिया। और बच्चा का खाने का भी बोल के आया था खाने का देना, उसके बाद उन्होंने खाने का भी कोई पैसा नहीं दिया। उसके अगले दिन मेरे को होटल वालों ने बोल रही है तो आपको चेकआउट है। ये बताइए, सौरभ कांत तिवारी से हमने बात की थी तो उनका ये कहना है कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन आप लोगों के परिवार वालों ने नहीं, ये झूठ बोल रही है, उन्होंने एक बिल्कुल झूठ बोल रही है। उन्होंने क्या है, आप एक बात बताइए, आपको कोई जबरदस्ती मुस्लिम बना सकती है? आप बताइए, आप एक सुस्त आदमी है, तो उसके बाद आप 2 साल कैसे स्टे किया, 2 साल में एक बच्चा पैदा कर दिया, उस लड़की के साथ थी अपनी ही कंपनी क्वार्टर में, उसका भी मेरे पास यह है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी बिल है मेरे पास, आप उसको भी देख सकती है। उन्होंने सारे के सारे झूठ बोल रही है। ये भी कह रहे थे कि उन्होंने धीरे धीरे पहले 5 लाख रुपए की रकम मांगी और जबरन उनके ऊपर दबाव बनाया था, आपके ऊपर हनी ट्रैप करने का भी आरोप है। नहीं, ये झूठ है। जहाँ ये जो आप वो बोल रही है ना 5 लाख रुपए है, ये क्या है, जो मुस्लिम धर्म अनुसार शादी करती है तो निकाह एक रहम रहती है, जो पत्नी के पास मतलब फिजिकल रिलेशन होने से पहले उसको पूरा करनी है। बट मेरा हस्बैंड कुछ दिन बाद दिया है, हाँ ये सही है, जो उन्होंने 5 लाख रुपए दिया था, वो एक डिपॉजिट बना दिया था मेरे को, जो डिपॉजिट से कुछ मतलब 3-4 महीने बाद कुछ पैसा आती थी, जैसे 2000-3000 करके, वो डिपॉजिट मैंने तोड़ के मैंने इस जो 8 महीने का खर्चा उसमें से ही चलाया। आप उसको डिपॉजिट नहीं है। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने कम से कम 60 से 70 लाख रुपया उनसे ले लिया आपके परिवार। ये झूठ है, ये सरासर उन्होंने झूठ बोल रही है। आप उनको पूछिए जब आपका बांग्लादेश का सैलरी कितनी है, आप उनका बांग्लादेश में कंपनी है, जो मैंने अपने नाम बताया था, उनका सारे डिटेल्स है, मैं आपको दे दूंगी। आप उनको पूछिए जब आपका बांग्लादेश का सैलरी कितनी थी। 1 लाख लगभग, मैं जितनी जानती हूँ 1 लाख मतलब 25,000 ऐसे ही कुछ है, मतलब मैं जितनी जानती हूँ, मैं पूरा जानकारी नहीं है, बट इतनी मिलती, इससे कम ही मिलेगी, ज्यादा नहीं है। तो आप उनको पूछिए, जब जिस क्वार्टर में रहती थी उसका ही तो 80,000 टका भाड़ा ही था, और इलेक्ट्रिसिटी बिल देके 30,000 आपको ऐसे ही मंथली देना पड़ती है। क्या वहाँ पर उन्होंने आपके लिए कोई घर खरीदा था? नहीं, ये झूठ है, ये मेरा पापा ने दिया था, वो तो उसके वजह से ही मेरे को शादी किया है। अच्छा। हाँ, वो सारे के सारे झूठ बोल रही है। और जो बोल रही है आप उनको पूछिए, जब आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दीजिए, इस लड़की का बैंक अकाउंट, मैंने मेरा बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट दूंगी, उनका बैंक अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में कोई पैसा कैसे उसका परिवार से कहीं से भी गया है तो आपका जो बोलेंगे मैं मान लूंगी। आप उनको स्टेटमेंट देने के लिए बोलिए।
कह रहे कि पूरे परिवार ने, सोनिया के परिवार ने जो है पूरी प्लानिंग के तहत उन्हें फंसाया है। अब एक बात बताइए, उनका उम्र देखिए 47 है, अब मेरा 30 है। आप उनको ये बोलिए, तुम 100 लोगों को दिन में मेंटेन करती हो, तुम एक डीजीएम हो, सर्विस का हेड हो, तो तुमको कैसे ट्रैप में ले लिया भाई? आप उनको जाके पूछिए ना, कैसे ले लिया, प्रूफ दे दो, कैसे ले लिया? सारा सर वो झूठ बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोल रही है, बहुत ज्यादा। आप असली खबर निकाल लीजिए। एक सवाल और कि क्या उनकी पत्नी जब वहां पर आई थी तो आप लोगों ने उनको घर से बाहर निकाला था, ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो। हाँ, उनका जो पत्नी है रचना शर्मा, मैंने डीसीपी मैम को उसका सारे प्रूफ दिया है। उन्होंने जाके बांग्लादेश मेरा घर का जितनी भी सामान थी, मेरा सोना चांदी, मेरा हस्बैंड ने मेरे को जितनी गोल्ड गिफ्ट किया था, सारे लेकर आ चुकी है। और वो तो ठीक है, एक बार गया है, दूसरी बार जाके उन्होंने क्या किया, मेरा जो छोटा मासूम बच्चा है हमारा, उसको एक टोटका फोटका किया है, मतलब जो जैसे जादू टूना होती है ना, उसका भी सारे प्रूफ है मेरे पास। उन्हें पूरे घर में किया है, मैं और मेरा बच्चा दोनों ही बीमार पड़ गया था। और एक दूसरी यह है, वो एक गवर्नमेंट टीचर होके 4 बार बांग्लादेश में, एक बार जाके 15 दिन, एक बार जाके 10 दिन, एक बार जाके 20 दिन कैसे रहा था। उसका पासपोर्ट पे सारे प्रूफ है। उन्होंने जाके बांग्लादेश जाके ये सब कांड करके आया है। क्या उनके घर में रहते थे जहाँ पर आप वो रहती हाँ, थी? मैं नहीं, उसको पहले जब रचना शर्मा गया है, उनको रखा दूसरी घर में, लक्ष्मण सिंह के घर में। मैं थी मेरा हस्बैंड के साथ कंपनी क्वार्टर में, वसुंधरा में, अलग घर में उसको रखा है। उसका बच्चा भी गया है, वो बच्चा को साथ भी मेरे को पति ने मिला दिया है, बच्चे को मैंने शॉपिंग करा दिया, उसके पास साथ में मेरा फोटो है, आप देख सकती है। अब आप यहाँ पर लगातार पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं, कहाँ आपको लग रहा है कि किस तरह से, कैसे आपको न्याय चाहिए अब? नहीं, मुझे तो न्याय चाहिए, मेरा हक चाहिए, मेरा बच्चा का हक चाहिए। मैं सच हूँ, मेरे को न्याय जरूर मिलेगी। उनका ये कहना है कि उन्होंने बांग्लादेश के कानून के मुताबिक वहां पर डिवोर्स फाइल कर दिया। आप एक बात बताइए, मैं आया 3 अगस्त, तो इससे पहले कहा थी, अब इससे पहले कहा थी, ये झूठ है। वो जो डिवोर्स फाइल किया है ना, सरासर झूठ है। आप उनका पासपोर्ट चेक करिए, उसका इमिग्रेशन चेक करिए, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है, वो एक नंबर का झूठा है, फ्रॉड है। क्योंकि वो जो अब यह दिखा रही है ना, आप ऐसे भी तो कंप्यूटर से आप एक डिवोर्स फाइल आप यह कर सकती है, किसी को दे के भी कर सकती है। आप उनका पूरा जांच करिए, उनका पासपोर्ट देखिए, इमिग्रेशन देखिए, उसके बाद इस बारे में बात करूंगी। सर, इन आरोपों में जो लगाए जा रहे हैं, कोई भी रत्ती मात्र ज्यादा सच्चाई नहीं है। मैं पहले भी कह सकता हूँ, एक ये वेल प्लान ट्रैप था मेरे लिए, जो अच्छी तरह से बिछाया गया और उसको एग्जीक्यूट भी किया गया, और आज भी किया जा रहा है। अगर आप इस रिश्ते की क्रोलॉजी समझें या लाइफलाइन समझें सर, 15 महीने निकले थे, सारी मतलब पहले 5 या 6 महीने में सारी चीज़ें मुझे उजागर हो गई थी, और 15 महीने में ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि इसका मोटिव कोई शायद वो नहीं है, कोई प्रेम प्रसंग नहीं है, पैसा लेना है और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना है। तिवारी जी, ये बताइए, जिस तरीके से आपने बताया कि 2021 में वो आपके संपर्क में आई थी, तो शुरुआती दौर में अगर कोई पराई महिला अगर किसी के संपर्क में आती है तो उसके तेवरों को आपने समझना होगा, लेकिन आप समझे नहीं या उसके जाल में, ट्रैप में फंस गए? सर, जब ये शुरू में मिली फरवरी, मार्च और अप्रैल एक अलग तरह का रूप था, और अप्रैल के बाद एक कट्टरवाद का एक रियल जो चेहरा था वो सामने आया। शुरू में जब ये आया करती थी तो इनको पार्टीज का काफ़ी शौक है, लेट नाइट पार्टीज हुआ करती थी। मैं अकेला रहता था, मेरे कुछ दोस्त भी थे, तो लेट नाइट पार्टीज हुआती थी, खाना होता था, पीना होता था, और धीरे धीरे ये वहाँ रुकना भी इन्होंने शुरू किया। और एक, जैसे मैंने बोला, एक प्लान था, उस प्लान के तहत जैसे आई, बात करी, लेट नाइट कॉल कर रही हैं, तो उनकी बहनें हैं, बहन के बच्चे भी बात कर रहे हैं, कौन करता है ऐसा, ठीक है। फिर जब धीरे धीरे इन्होंने अपनी इंटीमेसी मेरे साथ में बढ़ाई, कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशंस में कुछ फ़ोटोज़ लिए। पहले तो उन्होंने उससे मेरे को ट्राई किया ब्लैकमेल करने का, मैं उसको रिफ्यूज़ करता रहा, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो तुमको करना है कीजिए। फिर पूरा का पूरा परिवार एक दिन मेरे घर पे आ धमकता है। मेरा पासपोर्ट इनको मालूम था, घर में आती थी तो चीज़ें कहाँ हैं, धीरे धीरे मेरे पासपोर्ट गायब हुआ, और उसी दिन मुझे मालूम पड़ा कि मेरा पासपोर्ट नहीं है। और ये जब आती हैं तो घर में 12 से 13 लोग आते हैं, उसमें कुछ काजी भी रहते हैं, इनके परिवार के लोग भी रहते हैं, और क्लियर एक पेपर रखा जाता है, बोला इस पर साइन करो। मैंने ये पेपर है क्या? बोला साइन करो। मैंने कहा क्यों साइन करूँ मैं? तो बोला ये तुमने हमारी देश की महिला के साथ एक गलत व्यवहार किया है, ये किया है, हम आपको छोटे चार्जेस में फ्रेम कर देंगे, कभी इंडिया नहीं जा पाओगे। किसने कहा था ये सर? ये सब चीज़ें इनके जो परिवार के साथ थे, इनके मित्र थे, और कुछ संगठन के लोग थे सर, मेरे को उनका नाम ढंग से याद नहीं आ रहा, पर कुछ संगठन के लोग थे उनके साथ में। तो वो एक मैंने पेपर साइन किया, बाद में जाके मुझे मालूम पड़ा है वो एक धर्म परिवर्तन का पेपर था।
आज ये क्लेम कर रही हैं कि मैंने अपना धर्म परिवर्तन किया। अरे मैं क्यों अपना धर्म परिवर्तन करूंगा? जिसकी मुझे ABCD नहीं मालूम, मैं उस धर्म को क्यों परिवर्तन करूंगा? जो सोनिया, हाँ, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ब्राह्मण परकुल से बिलोंग करता हूँ, इन्हीं संस्कारों के साथ बड़ा हुआ, तो मैं जिस धर्म का मुझे ये भी नहीं मालूम, मैं उसको क्यों चेंज करूंगा? अगर ठीक है, मेरे को अगर इनसे शादी करनी होती तो मैं इनका धर्म चेंज कराता। तो इस चीज को समझिए, इन्होंने जबरदस्ती मुझे कराया है, क्योंकि जिस दिन वो पेपर साइन हुआ था वहां पे लोगों ने बोला था जो भी थे कि आपके परिवार को तो जन्नत यहीं मिल गई। इसका मतलब मुझे अभी समझ नहीं आया, पर लेटर ऑन मुझे ये चीजें समझ आई। उसके बाद कुछ बंगला के कागज साइन कराए गए, कुछ रजिस्टर थे। जिस आदमी को बंगला नहीं पढ़नी आती हो वो क्या पढ़ेगा, क्या साइन करेगा? आपने बताया कि आपसे साइन करवाए गए। ये साइन कोई क्या दबाव में कैसे करा सकता है? क्योंकि आप भी अधिकारी थे वहां पर, एक रेपुटेटेड कंपनी में आप वहां पर जॉब कर रहे थे, तो आपको जबरन ये सब करवाया गया? पुलिस के पास आप जा सकते थे? सर मैं पुलिस के पास जा सकता था। जब इनिशियली जब इनके जो सारे समुदाय के लोग वहां पे थे, तो उन्होंने क्लियर कट मेरे को बोला था आपको झूठे चार्जेसों में फ्रेम करा देंगे और कभी भी बांग्लादेश से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो वो एक दबाव मेरे मानस में, एक तरह से मैं आ गया उस प्रेशर में। मैंने हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में ये हो सकता है, क्योंकि इनके जो समाज इनका वहाँ है, इनके सारे कनेक्शंस वहाँ पे हैं, इनके संगठन काफ़ी स्ट्रांग थे, वकील थे, पुलिस थी, सब इनके साथ में थे। तो एक ये पूरी टीम की तरह काम करते थे ये लोग। अगर घर में देखेंगे तो डेली कोई ना कोई आया ही करता था, और जब भी मुझे प्रेशराइज किया जाता था तो काफ़ी लोग आते थे, मार पिटाई में भी काफ़ी लोग शामिल रहते थे। तो मैं एक सिर्फ उनके लिए एक साधन था पैसा देने के लिए, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। शुरुआती दौर में आपने बताया कि आपको वो, आपने जो दावा किया है, आरोप लगाया कि वो मुझे फ़ोन करती थी, प्रेशर करती थी कि मिल लो आपका प्रोडक्ट को लेकर, तो आपको उसी वक्त संभल जाना चाहिए था। तो अब आप क्यों नहीं संभले, फिर आगे क्यों बढ़े आप? सर मैं आगे बढ़ा नहीं मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा, मैंने बिल्कुल रोक दिया उनसे। पर बार बार फोन करना, फोटोज भेजना, फिर ऑल ऑफ सडन एक दिन घर में ही आ जाना, फिर धीरे धीरे अपने परिवार के लोगों को ले आना। तो इस तरह से मैंने कई बार कोशिश की, ऐसा नहीं कि मत आओ, बस इग्नोर भी किया, पर वो बार बार चीजें की गई, बार बार प्रयास किए गए। और जब कोई आदमी घर तक पहुंच गया, आप अपने परिवार के लोगों को ला रहे हो, तो उस तरह से एक चीजें उन्होंने फ्रेंडली करने की कोशिश की। तो उसके जरिए से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलती आपकी रही है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया था? गलती बिल्कुल रही है सर। मतलब गलती मुझसे करवाई गई, गलती है मेरी। मैं भी वहां पे था, मैं भी सही समय पे आवाज उठा सकता था, पर हाँ किसी दबाव के कारण जो कि मेरे पे अच्छी तरह से क्रिएट किया गया वहां पे लोकल बॉडीज के द्वारा, तो मैं नहीं कंप्लेन कर पाया। जिस तरह की आपने बताया कि कुछ ऐसे फोटोज उन्होंने दिखाए आपको, क्योंकि जो समाज में नहीं आने चाहिए थे, और शायद उन फोटोज को अगर आप नहीं खिंचवाते तो शायद आप इस पूरे दंगल में नहीं फंसते। बिल्कुल आपने सही समझा। अगर उन फोटो में नहीं, मतलब वो कॉम्प्रोमाइज फोटोज नहीं होते, और तो शायद चीजें और बेहतर हो सकती थी। तो अब पुलिस के पास आप यहाँ पर जा रहे हैं, उन्होंने पुलिस के पास आरोप लगाया कि आप उनके पति हैं, आप उनके बच्चे के पिता हैं, आप उन्हें छोड़ कर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने नोएडा पुलिस को क्या स्टेटमेंट दिया? सर एक चीज समझिए आप, ये महिलाएं हैं, इनसे मेरी बात हुई थी, ये सोनिया हैदर से काफी प्रभावित हैं। ठीक है, जो अभी पाकिस्तानी जो सीमा हैदर हैं, जो उनसे काफी प्रभावित हैं। उन्होंने बोला भी था मैं इंडिया आऊंगी और मैं उस पे काम करूंगी। अगर आप देखिए इनकी जो रणनीति है या जो भी प्लानिंग है, वो उसी तरह से एग्जीक्यूट कर रही हैं। आज आप देखिए सर, 15 महीने में हर चीज एक वेल प्लान प्रूफ है उनके पास में, सारे सॉलिड प्रूफ्स वो दे रही हैं, सारे फोटोज दे रही हैं। कौन इकट्ठे करता है सर ये सब चीजें? एक जगह आप एक प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये चीजें मैंने नोएडा पुलिस को भी समझाने की कोशिश की, मैंने अपना पक्ष भी रखा कि मेरे साथ ये सब चीजें जबरदस्ती हुई। जैसे एक आपके मन में भी विश्वास होगा कि एक आदमी के साथ जबरदस्ती कैसे हो सकती है, मुझे सही समय पे कंप्लेंट करनी चाहिए। मैं एक पुरुष हूँ, पुरुष के चलते सर मेरे ऊपर मुझे ऑलरेडी अपराधी मान लिया गया है। देश के मीडिया के द्वारा, देश के लोगों के द्वारा, जो भी है, पुलिस एक अपराधी मान लिया गया क्योंकि मैं एक पुरुष हूँ। पर उन हालातों को कोई नहीं समझ रहा है। उन हालातों को वो लोग समझ सकते हैं जो उन देशों में काम कर रहे हैं। आप हमारे भारत जैसा लीनियन कानून हर जगह नहीं है। जो भी हमारे यहाँ सबको इक्वलिटी का दर्जा है, पर आप वहाँ जाइए, वहाँ इक्वलिटी का दर्जा नहीं है। तो सर्कमटेंसेस को कोई समझने को तैयार नहीं है, बिकॉज सर्कमटेंसेस कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस। तो ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर पुलिस को, पर
अभी तक मेरा तो जो मैंने पक्ष रखा गया कहीं सामने आया नहीं है सर। तो मेरी तो यही अपील है कि चीज़ों को ट्रांसपेरेंट तरीके से देखा जाए। ये नहीं कि मैं एक आदमी हूँ तो मैं गलती कर सकता हूँ, वो एक औरत है तो गलती नहीं कर सकती है, और उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट है सर, जिसके तहत सपोर्ट सिस्टम के तहत वो यहाँ पे काम कर रही है। सोनिया अख्तर यहाँ पर पहुंची हैं तो उन्होंने ये दावा किया है कि आपने उनके साथ शादी करी, आपने बोला कि दबाव से शादी हुई। उन्होंने पुलिस के सामने ये स्टेटमेंट दिया कि वो बच्चा आपका है, आपने बोला कि कुछ ऐसी स्थितियां थी जिसकी वजह से बच्चा हुआ। अब बच्चे को लीगली अधिकार जो दिलवाने के लिए उसकी आड़ में भी वो आ सकती है यहाँ पर। 100% प्लान यही है सर, प्लान यही है और यही इसी थ्योरी पे काम हो रहा है सर। कहना नहीं चाहिए, बच्चे को एक तरह से टूल की तरह यूज किया जा रहा है। और कल उन्होंने एक धर्म पे भी एक टिप्पणी दी है कि दोनों धर्मों को मैं यूज कर रहा हूँ। वो मेरे धर्म के बारे में बोलने वाली कौन होती हैं? मैंने सिर्फ आज तक ये बोला कि मेरा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। लेकिन जिस तरह से वो बच्चा लेकर आई है, बच्चे को तो जो राइट्स मिलेंगे उस राइट्स के आधार पर वो यहाँ पर दावा कर रही हैं। सर देखिए, कानूनी रूप से जो चीज़ें होंगी ना वो मैं करने को तैयार हूँ और उसको मैं मानूंगा। उससे आप नहीं भाग सकते, चाहे वो भारत का कानून हो चाहे वो बांग्लादेश का कानून हो। मैंने जो चीज़ें घटना हुई हैं सारी बांग्लादेश में हुई हैं, तो जो आज जो भी प्रमाण वो दे रही हैं वो बांग्लादेश के दे रही हैं। हिंदुस्तान में उनकी क्या एंट्री है? कुछ नहीं है। मैंने एक डिवोर्स का केस फाइल किया है सर, जो विचाराधीन है। उसका जो डिसीजन आएगा वो मान्य होगा। अगर मैं उसको नहीं मानता हूँ देन आई एम ए डिफॉल्टर, उसमें मेरे कंप्लेंट कीजिए। अगर इंडिया में भी कोई कानूनी रूप से है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सीमा हैदर को लेकर किस तरह की बातें आपके बीच में, इन दोनों के बीच में हुई? जब ये सीमा हैदर का प्रकरण हुआ तो ये एक्चुअली कुछ लोगों के संपर्क में थी जो मेरे भी संपर्क में थे। तो उन्होंने उन लोगों से सीधा ये बोला था कि मैं इंडिया जाऊंगी और सीमा हैदर के रोल पे मैं काम करूंगी। पुलिस प्रशासन वहाँ काफ़ी इन चीज़ों को सुनता है, और बुरा मत मानिए आप मीडिया से हैं, बोले मीडिया इन चीज़ों को काफ़ी हाईलाइट करके दिखाता और एक प्रेशर क्रिएट करूंगी। अगर मेरी बात नहीं मानता है वो, जो मैं पैसे मांग रही नहीं देती, तो मैं उसी मॉडल पे काम करूंगी। और ये बात उन्होंने मुझे भी शेयर की थी। कुछ ऐसी जानकारी आपको मिली हैं जो उनके साथ कोई उनके दोस्त या उनके जानने वाले भी हो? हाँ, उनके एक बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, जिनसे अगर आप देखेंगे तो ये 3 बहनें हैं। इनने, ये बीच वाली, इन्होंने शादी नहीं की थी। इनका एक कोई दोस्त है जिनसे ये शादी करनी चाहती थी। शायद वो एक ड्रग एंड आर्म्स एक्ट के अंदर अभी बांग्लादेश जेल के अंदर है। जो आप जानते थे उन्हें? नाम जानता था, उन्होंने एक बातचीत के दौरान नाम बताया था, कोई बाबू करके नाम बताया था। अच्छा, फिर क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ उनसे? ये जो मुझे लास्ट मालूम पड़ा कि वो जेल में है, उनको सजा हो रखी है, तो वही है। कितने समय पहले की बात है ये जानकारी? ये मुझे जानकारी सर, मतलब आप ये बोले मई या जून के दौरान ही जब ये बात कर रही थी किसी से, तो उसी दौरान मैंने सुना। फिर मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे बताया, हाँ ऐसा ऐसा था। ये मतलब दावे के साथ आप कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था? हाँ बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं बिल्कुल 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आपने उस दोस्त का जिक्र कभी किया था इनके साथ? नहीं, शुरू में जब जिक्र किया तो इनको कोई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा नहीं, तो फिर बात करी नहीं मैंने इस बारे में ज़्यादा। क्या कुछ ऐसे उनके नज़दीकी थी, फैमिली वगैरह मेंबर था या? हाँ, उनके पूरा परिवार उनको जानता है। उनके परिवार का आना जाना था, ये भी इन्होंने बताया था। उनकी शादी भी होने वाली थी, ये भी बताया था। अच्छा, उसके बाद नहीं? उसके बाद शादी नहीं हुई, शायद वो जेल वगैरह में चले गए तो शादी नहीं हो पाई उनकी। आखिरी सवाल ये है कि नोएडा पुलिस के साथ लगातार उनका भी जो बयान दर्ज किए गए हैं, आपके भी बयान दर्ज किए गए हैं, अब पुलिस का क्या रुख है? सर, पुलिस में जो लास्ट है वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं। मेरा जो पक्ष था वो सुन चुके हैं, क्योंकि ये जो मीडिया में आने से पहले ही कई बार मैं अपने बयान दे चुका हूँ, मैं अपनी कंप्लेंट दे चुका हूँ। तो ये सब है सर। आप कोई आखिरी आपका पड़ाव जब कुछ ऐसा करना चाहते हैं क्या, कोर्ट के सामने या पुलिस के सामने आप जाना चाहते हैं, कोई दलील अपनी तरफ से देना चाहते हैं? सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं जो पहले भी आपके चैनल से भी कर रहा हूं, पहले भी बोल चुका हूं, इसको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ देखा जाए। एक महिला है या बच्चा है तो सिंपैथी होनी चाहिए, पर फैक्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। एक महिला यहाँ आ रही है, सुनियोजित तरीके से सारी चीज़ें एक के बाद एक रख रही हैं, पूरी टूल किट है और कोई ना कोई इनके साथ बैक एंड सपोर्ट है। कोई कंप्लेंट आप कोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं लेकर अभी? सर, मेरे वकील हैं जिनके थ्रू मेरी बातचीत चल रही है, तो उनकी सलाह के अनुसार मैं आगे बढ़ूंगा। किस तरह की कोई कंप्लेंट वगैरह ले आएंगे? मतलब मैंने उनसे अपने वकील साहब से बात किया, उन्होंने मेरी एक कंप्लेंट भेजी थी पुलिस को, तो कल मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो वो आज मुझे बताने वाले हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है।